हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS मेंस 2022 का एग्जामिनेशन 12/8/2023 को हेल्ड करवाया गया था, जिसमें कि हिंदी जो अपना पेपर होता है उसका एग्ज़ाम लिया गया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे हिंदी पेपर का। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी, जिसमें कि निबंध होता है 30 नंबर का, वो भी देखेंगे। क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पता चल जाएगा। समय हमें 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10 नंबर का हिंदी में अनुवाद करना होता है हमें। इंग्लिश ये पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि जस्ट एज फिजिकल ट्रेनिंग वाज टू बी इम्पार्टेड थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज एंड इंटेलेक्चुअल थ्रू इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, इवन शो द ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट वाज पॉसिबल ओनली थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ द स्पिरिट। इसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी राज्य के शिक्षा निदेशक को राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा संस्थाओं का योगदान नियमित एवं सीमित गठित करने के लिए एक पत्र लिखना है, अथवा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबंध हिंदी अध्यापकों के उनके वर्तमान पद पर उनके नाम के सामने निर्देशित केंद्रों पर तत्काल हस्तांतरण का एक कार्यालय आदेश हमें तैयार करना है। दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है सार लिखना होता है, 10 नंबर का होता है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि हमने जिस भाषा के साहित्य भंडार को भरने का व्रत लिया है उसका महत्व और भी अधिक है। वह भारतवर्ष के केंद्रीय प्रदेशों की भाषा है। कई करोड़ आदमियों की ज्ञान पिपासा उसे शांत करनी है, इसलिए उसे संपूर्ण ज्ञान विकास का वाहन बनना है। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। तो हिंदी से रिलेटेड एक हिंदी भाषा को लेकर ऐसा कहा है कि एक अपना अवतरण है जिसका कि हमें सार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 2 क्वेश्चन है क और ख करके 5-5 नंबर के। जैसे सरल हिंदी में व्याख्या करना है। ये जो दिया हुआ है अवतरण, जैसे पिछले 10 वर्षों के दौरान सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जहां दूरसंचार के नए से नए माध्यम हम तक पहुंच रहे हैं, वहीं अपनी बात को दुनिया के सुदूरतम कोनों तक पहुंचाना अब चुटकियों का खेल बन गया है। इसको पढ़ने के बाद हमें सरल हिंदी में व्याख्या करना है, अथवा ये भी जो एक अवतरण है इसको पढ़ना है और हमें दोनों में से किसी एक का हमें सरल व्याख्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ख जो है इसमें भी कह रहा है कि सरल हिंदी में व्याख्या करें। ये भी 5 नंबर का है। जैसे रहीमन विपदाहू भली जो थेरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इसे हमें क्या करना है कि सिंपल मतलब कि इसकी अर्थ हमें बतानी है। अथवा जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम, कुछ कुंठित औ कुछ लक्षण भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। तो इसका दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है, उसको सरल हिंदी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है निम्नलिखित शब्दों के विलोम हमें लिखना है। 10 के 10 है, 5 नंबर के हैं, अर्थात कि हर एक क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा। जैसे अवनी है, एकत्र है, उद्धत है, कोफ है, चिरंतन है, परुष है, परिश्रम है, महात्मा है। इस तरह से जैसे बाढ़ का सुखाड़ हो जाएगा, महात्मा का हम महात्मा का क्या ले सकते हैं, जैसे महात्मा का डाकू हो सकता है, परिश्रम का आलस हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करना है हमें। इसमें 10 के 10 है, 10 को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित जुग्मों में दिए गए शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों के पारस्परिक अंतर यथासंभव स्पष्ट हो जाए। जैसे सती और सती ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका हमें ये करना है। चार, चारू, साला और साला, ये दोनों शब्द जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका एक समान होता है। हमें इनका एक वाक्य प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कलम तोड़ना यानी कि खूब लिखना, खाक छानना या कल पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित गद्यांश को हमें पढ़ना है और नीचे लिखे उत्तर जो है क्वेश्चन जो है उनका उत्तर देना है। जैसे मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा को आगे बढ़ी है। इस गद्यांश को पढ़ना है और जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हमें लिखना है। मनुष्य की जीवनी शक्ति की बड़ी निर्मम है, पर क्यों विचार कीजिए, इसको हमें करना है। और देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है 30 नंबर का निबंध लिखना है हमें किसी एक विषय पर। जैसे यहाँ पर टोटल 4 विषय दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक को चूज करना है। जैसे राजभाषा हिंदी की चुनौतियां, प्राकृतिक आपदा और जन भागीदारी, विदेशों में भारतीय प्रतिभा का पलायन और निदान, और राष्ट्र के विकास में स्त्रियों की भूमिका में से किसी एक टॉपिक पर हमें
निबंध लिखना है। तो ये अपने हिंदी के क्वेश्चन पेपर है HCS मेंस 2022 के।